नमस्कार, देश परदेश में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से एक फाइल की चर्चा हो रही है, उसे कश्मीर फाइल्स कहते हैं। ये कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है। फिल्म बनाई है एक हमारे नरेंद्र भाई के भक्त फिल्मकार हैं, अब हम तो नहीं कह सकते नहीं है, विवेक अग्निहोत्री उनका नाम है, और वो सब चीज़ों को एक खास दूरबीन से देखते हैं। वो दूरबीन होती है हिंदुत्व की, और उनके जो चहेते एक्टर हैं अनुपम खेर, जो कभी कश्मीर में रहे नहीं, न पैदा हुए न रहे, बड़े हुए हिमाचल प्रदेश में, बहुत अच्छे अभिनेता हैं और काफ़ी एक ज़माने में सेकुलर माने जाते थे, अब वो हिंदुत्ववादी हो गए हैं। अब वो चाहे हवा का रुख देख के चलते हों या जो भी, आज की तारीख में वो हिंदुत्ववादी हैं। तो ऐसी फिल्म बनाई गई है जो कि एक हादसा, जो कि एक बहुत ही बड़ा हादसा था एक पूरे समुदाय के साथ एक ज़माने में 1990 के आसपास। उसका इतिहास क्या था वो अलग चीज़ है, उसको जिस तरह से दर्शाया गया है वो अपने आप में आज की तारीख में एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खैर, उन्होंने एक फिल्म तो बनाई, अब उस फिल्म को एक फिल्म बनाई जाए, किस फिल्म को राज्य आश्रय दे, प्रश्रय दे, सहारा दे, ये भी एक बात सोचने की है। इस फिल्म की चर्चा प्रधानमंत्री ने खुद की, इस फिल्म की चर्चा कई मुख्यमंत्रियों ने की। कई राज्य हैं, उनमें से हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और गोवा, इन्होंने उसको टैक्स फ्री कर दिया। ये देश कर सकता था, आज जीएसटी का ज़माना है, देश कर सकता था, लेकिन कुछ राज्यों ने किया। जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, वहाँ के एमएलए कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ इस पर टैक्स हटा दिया जाए। सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, शिवराज सिंह जोर से बोल रहे हैं इसके बारे में, हिमंता बिस्वा जो असम में हैं वो कुछ ज़्यादा इसके बारे में बोल रहे हैं, और कई लोगों ने पुलिस वालों को दिन भर की छुट्टी दे दी है। पुलिस वालों को, अब ऐसा पुलिस वालों को खास करके क्यों चुना गया, तो हमें कोई थोड़ा सा ये अंदेशा लगता है कि पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ कहीं ऐसी बात तो नहीं है जिसके बारे में सोचना चाहिए। पुलिस वालों को छुट्टी दी जा रही है, सबको क्यों नहीं? कुछ जगह सबको छुट्टी दी गई, सरकारी कर्मचारियों को। तो यानी कि राज्य इसको प्रमोट कर रहा है और सब बातें हो रही, इसको प्रमोट कीजिए। इसमें अभी तक 25-30 करोड़ रुपए 3 दिन में इसमें कमाए भी हैं। छोटे बजट की फिल्म है, इतना कमा लिया, बहुत बड़ी बात है। तो विवेक अग्निहोत्री अमीर भी हो जाएंगे इससे, अनुपम खेर थोड़ा अमीर हो जाएंगे, लेकिन इसका जो अंदेशा है वो बहुत ही खतरनाक लगता है। एक और बात है कि जब भी सोचता हूँ ये कश्मीर फाइल्स, तो बात याद आती है गुजरात फाइल्स की। गुजरात फाइल्स फिल्म नहीं है, एक किताब है। किताब जो किसी एक छात्र ने लिखी थी, छद्म रूप में वहाँ जाकर के, गुजरात जाकर के कह के कि उनकी जो निष्ठा संघ में है, उनका रुझान संघ की तरफ है, अमेरिका के छात्र हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, और उसको लेकर उन्होंने दोस्ती को तमाम पुलिस वालों से की, सरकार में लोगों से की, मोदी से मिले। उनका नाम राणा अयूब है, वो अच्छी खासी पत्रकार बन गई। उन्होंने किया था तहलका के लिए, लेकिन तहलका भी उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको रोक दिया। फिलहाल किताब छपी, और छपी तो उसको छपने दिया नहीं गया, और छपती चूंकि 2016 की बात है, तब सरकार हमारी नरेंद्र भाई की थी। तो खैर, अंग्रेजी में छपी, हिंदी में छपी, उसकी करीब 10-1 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। पूरा उसको ठीक ठाक अंदाज नहीं है, लेकिन जो मैंने उसके जो आंकड़े देखे थे वो 6-7-8 लाख के ऊपर ही थे एक ज़माने में। तो उस किताब की चर्चा गुजरात फाइल्स, उसमें क्या है, 2002 में गुजरात में हुआ था, उन दंगों की बात है। वहाँ किस तरह से राज्य के अफसरों ने, राज्य के मुलाजिमों ने किस तरह से एक समुदाय के ऊपर अत्याचार किया। 2000 लोगों की मौत हुई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हुई, किस तरह जो लोग सरकार में बैठे थे उन लोगों ने इसको होने दिया। इस हद तक कि हमारे प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहना पड़ा कि राजधर्म जो निभाना था वो नहीं निभाया वहाँ के मुख्यमंत्री ने। लेकिन उन्होंने भी कुछ किया नहीं इसके ऊपर, सिर्फ ये कह कर रह गए कि राजधर्म निभाया नहीं गया। उसकी कहानी थी गुजरात फाइल्स में, जो कि वो छुपे हुए कैमरों से, छुपे हुए माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई थी। सीबीआई ने उसके आधार पे पूरा केस बनाया।
खैर, सत्ता की बात ऐसी होती है कि जो लोग सत्ता या उसकी जो उसका मर्म समझते हैं, कैसे सत्ता पाई जाती है, कैसे रखी जाती है, कैसे आगे तक उसमें बढ़ते हैं, उनमें कुछ प्रतिभा होती है ऐसी कि उनके लिए तथ्य जो हैं वही हैं जो वो देखना चाहते हैं और दुनिया को सर दिखा सकते हैं। उनमें वाकपटुता होती है, उनमें ताकत से एक तरह से रिश्ता बनाने की बात ऐसी होती है कि जो चाहें कर दें। तो ऐसा हमारे कुछ लोगों में प्रतिभा थी। तो गुजरात के जो सच थे, गुजरात का सच, उसको ढांक दिया गया। और जो कश्मीर का जो सच है, ये भी सच है कि वहाँ 100-200 कश्मीरी पंडितों ने अपनी जान दी थी। ये भी सच है कि वहाँ से तमाम लोगों को निकलना पड़ा। और ये भी सच है कि वहाँ लाखों मुसलमानों को मारा गया, राज्य ने मारा, पुलिस ने मारा, मिलिट्री ने मारा, जैसे भी किया। उनकी तादाद बहुत लंबी चौड़ी है, उसका लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर वो कई हजार भी है, हर जान कीमती है, हर व्यक्ति कीमती है। एक व्यक्ति अपने आप में एक पूरी दुनिया होता है। किसी एक व्यक्ति की जान भी चली जाए अगर राज्य के नाम पे, तो अपने आप में एक हादसा है। तो यहाँ चाहे वो 200 पंडित हों, चाहे 2000, हमें वो नहीं गिनना कि कौन कितने थे। हमें ये गिनना है कि दोनों के साथ जो दुख दर्द हुआ, जो जाने गई, जो अत्याचार हुआ, जो भी हुआ, सब गलत था। उस गलत को ठीक करने का तरीका क्या है? अब उस पर से एक हिस्सा कहेगा कि जो भी हुआ, जब तक कांग्रेस सरकार भी थी केंद्र में, क्योंकि नेहरू कश्मीरी पंडित खुद थे, इंदिरा गांधी कश्मीरी पंडित खुद थी, तब तक कुछ नहीं हुआ। 1990 के बाद सब कुछ हुआ, जब से कांग्रेस का जो प्रभाव कम हो गया। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उस जमाने में क्योंकि उनका सहयोग था भाजपा का, तो भाजपा के सहयोग से जगमोहन, जो कि अपने आप में एक ज़माने में कांग्रेस के बड़े समर्थक थे, वो चले गए जम्मू कश्मीर राज्यपाल होकर के। और उन्होंने उनको कश्मीरी पंडितों को जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं दिया। चीज़ें उनके ज़माने में ख़राब हुई। ये हादसा उनके ज़माने में हुआ। और कांग्रेस कहेगी कि ये भाजपा इसके पीछे है। भाजपा इतने सालों से इसका जिक्र कर रही है, उसने कुछ किया नहीं। जो मेरे तमाम कश्मीरी पंडित दोस्त हैं, वो यही कहते थे, कुछ तो नहीं किया आपने। तब उन्होंने 370 कर दिया। तो क्या उससे कश्मीरी पंडित वापस आ गए? क्या आपने उनके लिए किया क्या? ऐसा क्या कदम उठाया कि जो दुख दर्द जो पुराना था वो खत्म हो जाए? कश्मीरी पंडित काफ़ी प्रतिभावान होते हैं। उनमें से तमाम लोग विदेश चले गए, तमाम लोग बाहर आ गए, और उन लोगों ने अपना जीवन एक नई तरह से ढाला। उनका वो जो दर्द है एक समय का, वो तो कम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो उसके साथ अपना नया जीवन बनाया, उनकी प्रतिभा का जो इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी प्रतिभा का, वो अपने आप एक मिसाल है कि कैसे अगर एक समुदाय को दूसरा समुदाय उस पर अत्याचार करे, एक जेनोसाइड की बात भी करते हैं, तब भी वो कैसे अपने आप को बांध लेते हैं। तो एक तो उसमें बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे उन्होंने इतने मुश्किलों के बावजूद भी एक नई जिंदगी शुरू की, जहां भी गए हर जगह। और दूसरी कहानी ये भी है कि तमाम जो हजारों जो मुसलमान मारे गए, उनका जिक्र कौन करेगा? तो हम अगर उसमें बांटते रहेंगे, वो नेताओं का काम नहीं है। ये बांटने की बात नहीं है। आप समझिए, कोशिश कीजिए, रिसर्च कीजिए, एकेडमिक में जाइए, लेकिन उसको लेकर के ढिढोरा मत पीटिए कैसा हुआ, और ऐसी भावनाएं न भड़काएं जिससे कि लोग और बटें, खाइयाँ और गहरी हो जाएं, दूरी और बढ़ जाए। ऐसा ना हो। तो आज की तारीख में जो कश्मीर फाइल्स को लेके हो रहा है, जो राज्य उसको सपोर्ट कर रहा है, वो एक गलत बात है। राज्य को हमेशा न्यूट्रलिटी का रास्ता अपनाना चाहिए, जो बीच पर खड़ा हो, किसी के साथ नहीं हो, ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के, वो सबके साथ हो, या किसी के साथ ना हो। अच्छी बात हो, वो सबके साथ हो, यानी कि किसी की तरफदारी न करे। जब भी हम देखते हैं सरकार में नियम बनते हैं, नीतियां बनती हैं, उनमें एक उसूल होता है, ये कैसे सबके पास इसका फल सबको कैसे मिलेगा। तो उसमें ये क्या करते हैं कि अब सबको तो दे नहीं सकते, तो वो वर्ग का उसको क्लासिफाई ऐसा करते हैं कि उस वर्ग में सबको मिले। इस तरह वो बांटते रहते हैं देश को, समाज को। तो कश्मीर फाइल्स का इस्तेमाल देश को बांटने के लिए नहीं, समाज को बांटने के लिए नहीं, लेकिन इस तरह की एक जो हादसा हुआ
वैसे रिकॉर्ड किया गया। वैसे गुजरात फाइल्स को भी रिकॉर्ड करना चाहिए, उसकी फिल्म ऐसी बननी चाहिए। ये गलत है कि गुजरात फाइल्स किताब छपने देंगे नहीं आप और कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करेंगे, वहाँ ये बहुत बड़ी गलती है। इससे राज्य ये कह रहा है कि हमारा रंग ये है, हम हिंदुत्ववादी हैं और हम मुसलमान के खिलाफ हैं। ये जो है सरकार का काम नहीं है। अगर संविधान हमारा सही है, उसको हम मानते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अगर होता ऐसा तब भी जो देश के नेता की जिम्मेदारी थी वो इसका इस तरह जिक्र न करते, उसका जिक्र इस तरह करते कैसे हम जोड़ते हैं। मलहम लगाइए, घावों को कुरेदिए मत। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।